सुंदरवन जंगल में एक पिंकी चिड़िया उसके बेटे टुन्नू चिड़े के साथ रहती थी। वो बहुत अमीर थे। मेरा बेटा दूसरे जंगल से जैसे ही वापस होगा तो मैं सबसे पहले उसे उसकी शादी की ही बात करूंगी। माँ, मैं आ गया। मुझे बड़ी जोर की भूख लग रही है। अरे बेटा, अभी ताज़ा अमरूद लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। बेटा, मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। अरे माँ, क्या बात करनी है, बताओ। मैं ये सोच रही थी कि अब तुम्हारी शादी करा दूँ। पिंकी चिड़िया इतना ही बोली थी कि टुन्नू चिड़े ने तो बात ही बदल दी। दूसरे दिन टुन्नू चिड़ा अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ कुछ फल लेने के लिए। इतना कहकर टुन्नू चिड़ा निकल जाता है दूसरे जंगल के लिए। शाम को जब वो लौटता है तब वो अपने साथ एक चिड़िया को लेकर आता है। अरे बेटा, ये चिड़िया कौन है? माँ, ये टोनी चिड़िया है। मैंने इससे शादी कर ली है। अरे बेटा, तुम मुझे बता देते तो मैं इससे तुम्हारी शादी करवा देती, सारे जंगल के पक्षियों को भी बुलाती और बड़े धूमधाम से तुम्हारी शादी करती। टोनी, ये मेरी माँ है। मेरी माँ का अच्छे से ध्यान रखना। जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं इन्हें अपनी माँ ही समझूंगी। मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगी। दूसरे दिन सुबह होते ही पिंकी चिड़िया मिठाइयाँ लेकर सारे पक्षियों को देने निकल जाती है। मेरे बेटे की शादी हो गई, ये लो मिठाई खाओ गौरी कौवी। अरे आपने तो हमें अपने बेटे की शादी में भी नहीं बुलाया। गौरी, ऐसी बात नहीं है। मेरा बेटा दूसरे जंगल गया था, बस वहीं शादी कर ली। मुझे भी कुछ पता नहीं था, तो मैं तुम्हें कैसे बुलाती। चलो कोई बात नहीं, पर एक बात बताओ पिंकी चिड़िया, तुम्हारी बहू दहेज लेकर तो आई है ना? नहीं गौरी कौवी, वो तो कुछ भी नहीं लाई है अपने साथ। तो फिर तुमने उसे अपनी बहू कैसे मान लिया? तुम किसी और चिड़िया से अपने बेटे टुन्नू की शादी कराती तो तुम्हें दहेज भी मिलता और सुंदर बहू भी मिल जाती। गौरी कौवी तो पिंकी चिड़िया को उसकी बहू के खिलाफ भड़काने लगती है और पिंकी चिड़िया भी उसकी बातों में आ जाती है। अरे टोनी, ये तुमने घर की साफ सफाई क्यों नहीं की? अरे माँ जी, मैंने वहाँ पर साफ सफाई कर दी थी। कोई बात नहीं, मैं वापस कर देती हूँ। पिंकी चिड़िया ने तो हद ही कर दी थी। वो तो हर बात में उसकी गलती निकालती रहती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। माँ, मैं कुछ दाने लेने जा रहा हूँ। इतना कहकर वो जंगल की तरफ निकल जाता है। तभी पिंकी चिड़िया सोचती है कि आज तो इस टोनी को घर से निकाल ही दूंगी। और जैसे ही शाम होती है तो वो टोनी को कहती है कि तुम घर की सफाई कर लो, तब तक मैं थोड़ी जंगल की सैर करके आती हूँ। जी माँ जी, मैं सारा काम कर लूँगी। पिंकी चिड़िया टोनी चिड़िया को इतना बोलकर घर से निकलती है और घर के बाहर ही छुप जाती है। कुछ देर बाद टुन्नू चिड़ा आता है। अरे माँ, तुम बाहर क्या कर रही हो? अरे बेटा, मैं क्या बताऊँ, तेरे जाते ही बहू मेरे साथ झगड़ा करती है, मुझे बहुत मारती है और सारा घर का काम भी मुझसे ही करवाती है। और बेटा, यहाँ तक तो ठीक था, पर आज तो उसने मुझे घर से ही निकाल दिया। पिंकी चिड़िया की ऐसी बातें सुनकर टुन्नू चिड़ा बहुत गुस्से में आ जाता है। टोनी, अरे ओ टोनी, कहाँ हो तुम? अजी, अभी आई। मेरे जाने के बाद तुम मेरी माँ से सारा काम करवाती हो। ये आप क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो इन्हें अपनी माँ समझती हूँ। मैं जुल्म कैसे कर सकती हूँ इन पर? टुन्नू चिड़ा तो गुस्से में आकर उसे घर से ही निकाल देता है। बेचारी टोनी चिड़िया तो घर के बाहर रुककर सोचती है कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं कहाँ जाऊँ।
टोनी चिड़िया तो पास ही में एक पेड़ पर अपना छोटा सा घोंसला बना लेती है और उसमें रहने लगती है। पिंकी चिड़िया तो टुन्नू चिड़े को दूसरी शादी के लिए मना लेती है और टुन्नू चिड़े की शादी गौरी कौवी की बहन सुंदरी कौवी के साथ कर देती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। जब तक ये कलमुही सास है मेरे साथ तब तक टुन्नू चिड़ा मेरी बात नहीं मानेगा। इसे तो मेरे रास्ते से हटाना ही होगा। फिर एक दिन जब टुन्नू चिड़ा दूसरे जंगल गया था तभी सुंदरी कौवी पिंकी चिड़िया को धक्के मार के घर से निकाल देती है। अरे ये किस पक्षी की आवाज है? लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे उससे बचाना चाहिए। अरे माँ जी क्या हुआ? आपकी आवाज आ रही थी क्या? अरे हाँ टोनी बेटा, सुंदरी कौवी ने मुझे घर से धक्के मारकर निकाल दिया। अरे माँ जी आप फिक्र ना करें, आप मेरे साथ रहना, मुझे कोई परेशानी नहीं। टोनी चिड़िया तो पिंकी चिड़िया को अपने छोटे से घोंसले में लेकर आ जाती है और उससे, बेटा मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अरे सुंदरी, माँ कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही कहीं। माँ तो जंगल की सैर करने गई है। अरे बेटा ये झूठ बोल रही है, मैं कहीं नहीं गई थी, इसने मुझे घर से निकाल दिया था। टुन्नू चिड़े को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सुंदरी कौवी को घर से धक्के मारकर निकाल देता है और टोनी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक